नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। चितरंजन हमारे साथ हैं और हम दोनों का माथा घूमा हुआ है। घूमा इसलिए हुआ है कि समझे में नहीं आ रहा है कि झारखंड में चल क्या रहा है। नहीं क्यों, मैं पहले चिट्ठी दिखाइए, चितरंजन दिखा दीजिए दर्शकों को। ये दर्द है, ये चिट्ठी नहीं है, ये दर्द है। दर्द किसका है? ये झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का दर्द है और उनसे पहले नेता प्रतिपक्ष रहे अमर बाउरी का दर्द है कि भाई नेता प्रतिपक्ष का जो ओहदा है वो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का ओहदा है, लेकिन मुख्यमंत्री उनको भी समय नहीं दे रहे मिलने के लिए। भाई ये चिट्ठी तो यही कह रही है। अमर बाउरी है, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम भी मिलना चाहते हैं, हमसे नहीं मिल रहे। चलिए, तो विपक्ष के नेता भाई सत्ता में हेमंत सोरेन और कांग्रेस दोनों बराबर के भागीदार हैं। प्रदीप बालमुचु मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, उनको भी मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, वो भी अपना दर्द बता रहे हैं। आपने इंटरव्यू किया उनका है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के ही नेता हैं, बड़े बिल्डर हैं, रमेश सिंह, उनसे मिल ले रहे हैं। बाकायदा इसकी तस्वीर भी देख लीजिए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। चाईबासा से पदयात्रा करते हैं आदिवासी, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच जाते हैं, राजभवन तक पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री उनसे भी नहीं मिलते हैं। अब हुआ सरकार में, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो बिल्डर से मिल ले रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है भाई झारखंड में, बहुत दिक्कत है। चितरंजन भाई, इसको क्या कहिएगा? बिल्कुल, देखिए आज क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसी विषय को लेकर किया कि वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने का समय मांग रहे थे। बाकायदे इसको लेकर अधिकारियों से संपर्क भी किया जा रहा था, सीएमओ से। और ये संपर्क खुद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, जो बीजेपी के महामंत्री है, उनके तरफ से कोशिश की जा रही थी। और ये मिलना इसलिए था क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, इसको लेकर इनकी मांग है कि एक झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिस सत्र में इसको पारित करके जो है केंद्र सरकार को भेजा जाए, ताकि जो अधिनियम है वो बिल पास हो सके। क्योंकि उस वक्त जेएमएम ने विरोध किया था, केंद्र के विपक्षियों ने विरोध किया था, तो इसी को लेकर वो मिलना चाह रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से समय नहीं दिया गया। अधिकारियों के तरफ से रीजन पूछा गया कि आप क्यों मिलना चाहते। जब इन्होंने रीजन बताया, तब भी जो मुलाकात है हेमंत सोरेन से, मुख्यमंत्री से, नेता प्रतिपक्ष की नहीं हो पाई। उसके बाद ही जो है इन्होंने पत्र लिखा। पत्र में बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है झारखंड में, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि एक विशेष सत्र बुलाने की मांग जो है वो की है। अब देखिए, इससे पहले चाईबासा से एक समस्या को लेकर वहां से पैदल मार्च करके जो है रांची पहुंची। रांची में उनकी मांग थी कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, ज्ञापन, मुख्यमंत्री को अपने हाथों से ज्ञापन देना चाहते। लेकिन अधिकारियों ने उनको कहा कि आप ऐसे मुलाकात अचानक से नहीं हो सकती है, इसके लिए पूरा एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। आपके पास जो भी है वो दीजिए, आपको लेटर देना, नोटिस देना, जो भी दीजिए, हम आप वहां तक पहुंचा देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर यही काम करना रहता तो फिर हम वहीं से लेटर भिजवा देते, क्योंकि बहुत बार हमने पत्र दिया, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग सीधे तौर पर मुलाकात करके मुख्यमंत्री को वो पत्र देना चाहते। हालांकि उस पदयात्रा में कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रदीप बालमुचु भी थे, और भी कई नेता कांग्रेस के उस पैदल यात्रा में मौजूद थे। इसके बावजूद भी उनकी मुलाकात जो है, उस संस्था की मुलाकात जो पैदल मार्च करके रांची पहुंची थी, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं हुई। वहीं आज एक तस्वीर वायरल होती है, वो मुलाकात रमेश सिंह से करते हैं। रमेश सिंह, हालांकि देखिए, जो सुकरुट्टू गौशाला में रांची में जो शिव महा जो चर्चा होनी है, उसको लेकर वो निमंत्रण देने पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात हो गई। वो मुलाकात आसानी से हो गई, क्योंकि वो तस्वीरें भी वायरल हो रही, वो खबरें भी चल रही कि रमेश सिंह जो बीजेपी के ही नेता है, उनकी छवि तो बीजेपी नेता और बिल्डर के तौर पे उनकी छवि है। हालांकि वो किसी और कारण से मिलने गए। लेकिन आप सोचिए कि बाबूलाल मरांडी से भी वो रीजन पूछा जाता है मुलाकात का रीजन, जो चाईबासा से चल के आते हैं, जिस पैदल यात्रा में प्रतिपाल मुचू भी रहते हैं, उसका भी पूछा जाता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के अधिकारियों तक जब ये सारी बातें जाती हैं कि रीजन क्या है, तो मुलाकात नहीं हो पाती है। तो देखिए, इसी को लेकर जो है एक तरफ दो तस्वीरें, एक रमेश सिंह आसानी से मुलाकात कर रहे हैं, ठीक है, वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए निमंत्रण देने जाते, लेकिन मुलाकात तो हो गई, मुख्यमंत्री के पास समय। देखिए, इससे ये समझ में आता है मुझे
कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सब्जेक्ट देख के, विषयों को देखकर ही सामने वाले व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, जिसके कारण ये दूरियां लगातार बढ़ती जा रही। तो कुल मिलाकर के देखिए, राजनीति का इसी को जो है, इसी को राजनीति कहते हैं। आज मुख्यमंत्री ने 3 चिट्ठियां भी लिखी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, उसके पहले ही पैरा में उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति की तारीफ कर दी है। उसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर के भी केंद्र सरकार की तारीफ की है। तो हेमंत सोरेन का संदेश साफ है कि भाई केंद्र से उनकी बैर नहीं है, केंद्र से वो नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन झारखंड बीजेपी के नेताओं में उनका इंटरेस्ट नहीं है। झारखंड बीजेपी की राजनीति में वो बहुत तवज्जो उसको नहीं देते। उनको लगता है कि उनके लेवल का कोई है नहीं, और सामाजिक कार्यों को लेकर के, धार्मिक कार्यों को लेकर के वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हालांकि चाईबासा से पैदल यात्रा करके रांची पहुंचे लोगों से नहीं मिलना है, ये हेमंत सोरेन की जो रणनीति, ये थोड़ी सी समझ से परे है। लेकिन संभव हो सकता है कि उस दिन सुखदेव भगत के बेटे का रिसेप्शन पार्टी भी थी और उसी समय ये जत्था यहाँ पर पहुंचा था। तो एक संभावना इसकी भी बनती है कि हो सकता है उस दिन वो उसे लेकर के बिजी हो। तो बहुत सारी चीजें इसमें प्रोटोकॉल का हिस्सा भी होती है। तो ये, लेकिन हाँ, ये चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को समय नहीं देते हैं, लेकिन उसी पार्टी के दूसरे छोटे नेता से मिलने के लिए इसमें समय एक चीज और है, बाबूलाल मरांडी से जब ये सवाल पूछा गया कि जब, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, वो मुख्यमंत्री के बाद, अगर पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष का ही ओहदा होता है। लेकिन जब एक नेता प्रतिपक्ष अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर पा रही, तो आप सोचिए कि आम जनता, इससे ये सोचने वाली विषय है कि जब आम जनता मुख्यमंत्री से पहुंच से कितनी दूर है, कि आम जनता को अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात करना हो तब वो कैसे मुलाकात करेगा, जब किसी समस्या को लेकर, क्योंकि हर समस्या का निदान करना अधिकारी। ये मुलाकात नारी शक्ति वंदन को लेकर के है, और नारी शक्ति वंदन में जो ऑलरेडी पास हो चुका है, चूंकि जेएमएम इसको लेकर के अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है कि भाई माफ कीजिए, कि जो चीज ऑलरेडी पास हो चुकी है तो उसके लिए हम राजनीति का हिस्सा आपके साथ नहीं हो सकते। संदेश ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, ये संदेश हो सकता है कि इसमें हम राजनीतिक मुद्दा इसको ना बनने दें, क्योंकि राजनीतिक मुलाकात थी जिसको लेकर लगातार बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही। लेकिन फिर भी आप सोचिए, मुलाकात किसी भी विषय को लेकर हो, लेकिन आपसे नेता प्रतिपक्ष मिलने का अगर वक्त मांग रहा है तो आपको मिलना होगा, क्योंकि पद में भी उनकी गरिमा है, तो आपको उनसे मुलाकात करनी होगी। साथ ही साथ सिर्फ नेता प्रतिपक्ष ही नहीं, बल्कि अगर मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रमुख भी अगर आपसे मुलाकात का समय मांगते, तो एज ए नॉर्म जो है आपको एक आचरण होता है कि नहीं भाई, प्रमुख विपक्षी पार्टी के हेड हैं, प्रमुख है प्रदेश के, तो उनसे मुलाकात होनी चाहिए। चाहे बाकी भी जो प्रमुख ना हो, द्वितीय तीसरे नंबर पे भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर उनके भी प्रमुख मुलाकात, तो एक पोर्टफोलियो होता है कि भाई आप सबसे मुलाकात कीजिए, सबकी समस्या को सुनिए, उनकी क्या मांग है, वो कैसे झारखंड के विकास को देखना चाहते, तब आप जो झारखंड का जो विकास है, तब उस विकास में आप गति दे पाएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि मुख्यमंत्री आखिर नेता प्रतिपक्ष से क्यों नहीं मिले। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और देखिए, पेज की रीच बहुत डाउन है, तो आप @द_भारत_मित्र हमारे पेज पर जरूर मेंशन करें, @द_भारत_मित्र न्यूज, ताकि हम जो खबरें आपके लिए लीक से हट करके जो खबरें आप तक लेकर के आ रहे हैं, वो खबरें आप तक जरूर से पहुंचे। नमस्कार, जोहार।